ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लिन के साथ, जो कि अपनी बेबी को जन्म देती है। तभी यहाँ पर इसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आकर इसे चिल्लाने लगते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नाजायज है और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि इसका डैड कौन है। तो ये सुनकर लिन अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगती है और फिर वो अपनी स्टेप मॉम को चिल्लाती है कि आखिर आप लोग कैसे हैं, आप ही ने मुझे डॉक्यूमेंट डिलीवर करने का बोलकर बाहर में भेजा था, वरना मेरे साथ वो सब कुछ नहीं होता। तभी स्टेप मॉम लिन से उसकी बेबी को ले लेती है और उसकी स्टेप सिस्टर उसे घर का डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि जल्दी से अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और घर हमारे नाम करो। तो लिन रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी मॉम ने ये घर मेरे लिए छोड़कर गई थी और वो उनकी आखिरी निशानी है, तो मैं तुम लोग को क्यों दूंगी। तो उसकी स्टेप सिस्टर रैन कहती है कि अब मेरी मॉम और मैं इस फैमिली का हिस्सा है, तो ये हमें मिलना चाहिए, हम ये डिजर्व करते हैं। और फिर रैन लिन के डैड से कहने लगती है कि डैड मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। तो डैड लिन को समझाने लगते हैं कि देखो चुपचाप से साइन कर दो, हम फैमिली है ना। तो लिन कहती है कि डैड आप भी इन लोगों के साथ मिल गए। फिर यहाँ पर उसके स्टेप मॉम कहने लगती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बच्ची को फेंक दूंगी। तो लिन कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करना और फिर वो रोते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तभी उसकी बेबी शीशी बोलने लगती है कि मम्मी साइन मत करो। तो ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है कि ये किसकी आवाज है। तो शीशी कहती है कि मम्मी मैं हूँ। तभी रैनी से चिल्लाती है कि तुम सोच क्या रही हो, लो कॉन्ट्रैक्ट दो। तो शीशी को गुस्सा आता है कि इस बैड वुमेन की हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को परेशान करने की। और फिर शीशी अपने मैजिक का यूज करके रैन का पेट खराब कर देती है और उसे तुरंत ही बाथरूम जाना पड़ता है। फिर लिन की स्टेप मॉम उसे उसकी बेबी दे देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से। तो लिन पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि क्या ही मतलब होगा, ये वार्ड फ्री में रहने के लिए थोड़ी ना है, इसके पैसे लगते हैं। ये कहकर वो लिन को पुश कर देती है। तो लिन कहती है कि आप लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं और फिर लिन रोते हुए अपनी बेबी को यहाँ से लेके जाने लगती है और उसकी बेबी शीशी उसे कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं आपको इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट मम्मी बनाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चैन है। उसका असिस्टेंट उसे आके बताता है कि बॉस वो लड़की मिल गई है, वो लड़की शू फैमिली की डॉटर है। फिर ये सुनते के साथ ही चैन अपने असिस्टेंट के साथ शू फैमिली से मिलने पहुंचता है। इसे देखकर लिन के डैड और उसके स्टेप मॉम पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो असिस्टेंट बताता है कि ये चेन ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं। चैन यहाँ पर सारे गिफ्ट मंगवाता है और कहता है कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मीटिंग गिफ्ट है। एक्चुअली मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। 10 महीने पहले मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत किया था, तो अब मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। फिर जैसे ही रैन यहाँ पर आती है तो उसकी मॉम बताने लगती है कि यही मेरी बेटी है। जब रैन को ये पता लगता है कि बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और बहुत ही रिच है, तो ये बहुत ज्यादा खुश जाती है। चैन बताने लगता है कि 10 महीने पहले मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया। अब रैन यहाँ सब समझ जाती है कि यानी लिन ने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही मिस्टर चैन है। फिर सोचती कि नहीं, मैं उसे इतनी लकी होने नहीं दे सकती, ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। फिर ये लिन की जगह लेने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसकी ऐसी हरकतें देखकर ये पूछता है कि क्या सच में तुम ही वो लड़की हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं अकेली लड़की हूँ। उसकी मम्मी बताने लगती है कि हाँ हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और वो सिर्फ रैन है। तो ये सुनने के बाद चैन मान जाता है और वो इसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर इसके बाद चैन रैन को अपने साथ कार से लेके जा रहा होता है। तभी हम रास्ते में देखते हैं लिन शीशी के साथ जा रही होती है और शीशी कहने लगती है कि डैडी ने गलत पर्सन को मम्मी समझ लिए। तभी चैन को शीशी की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि मुझे बच्ची की आवाज कहाँ से आई। फिर वो आसपास देखने लगता है पर उसे कोई नजर नहीं आती। फिर ये सोचता है कि लगता है ये मेरा इल्यूजन था। रैन पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं और वो कार चलाने के लिए बोलता है। शीशी कहती है कि डैडी कितने स्टूपिड है, ये ऐसी मिस्टेक करके दूसरी लड़की को अपनी वाइफ कैसे समझ सकते हैं। और वो गुस्से में उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देती है। तो चैन को यहाँ बीच रास्ते में रुकना पड़ता है। फिर लिन शीशी से कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो शीशी कहती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, सब मुझ पे छोड़ दो, बस आप सीधा चलो। तो लिन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। और फिर वो उसे लेकर एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर शीशी कहती है कि मम्मी बस यहीं पर, आपको जो यहाँ सारे विलास दिख रहे हैं ना, अब ये सब आपके हैं। और फिर शीशी अपने मैजिक से इन सारे विला के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को ले आती है और इसे कहती है कि मम्मी आप खड़ी क्या हो, जल्दी से इन सारे डॉक्यूमेंट को उठा लो। तो ये सब उठाकर लिन पूछती है कि क्या ये सच में मेरी है।
तो ये कहती है कि मम्मी आप अपने फेस को पिंच करो। फिर ये जैसी अपने फेस को पिंच करती है तो कहती है कि यानी मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये सारे विला अब सच में मेरे हैं। दूसरी तरफ वो चैन रैन को अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें जो चाहिए तुम मेट को बता सकती हो। तभी रैन फूचैन के क्लोज जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या आज रात तुम यहाँ पे नहीं रुकने वाली। तो ये कहता है कि मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मैं जा रहा हूँ। और वो सोचता है कि मुझे इस लड़की के कैरेक्टर के बारे में पहले पता लगाना होगा और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लीना अपनी बेबी शीशी के साथ बाहर बैठी होती है और वो सोचती है कि आखिर इतने सारे विला होने का मेरे पास क्या ही फायदा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खाना अफोर्ड कर सकूं। ये अपनी बेबी से कहती है कि हमें घर से निकलने से पहले कुछ पैसे ले लेने चाहिए थे। फिर ये याद करती है कि जब वो यहाँ विला में अंदर रहने के लिए गई थी तो उसने जाके देखी थी कि इतने बड़े विला तो है लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या ही फायदा। अभी हम देखते हैं कि चैन अपनी कार में बैठ के यहीं से गुजर रहा होता है और शीशी उसे आवाज देने लगती है कि डैडी रुक जाओ, मैं और मम्मी यहाँ भूखे पड़े। चैन को ये सुनाई देता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या तुम्हें किसी बच्चे की बोलने की आवाज सुनाई दी। तो असिस्टेंट तो डर जाता है और कहता है कि बॉस मुझे डराओ मत, मुझे भूत से डर लगता है। तो चैन खुद ही कार से निकल के बाहर किसी बच्चे को ढूंढने जाता है पर इसे बाहर कोई और नहीं बल्कि बस शीशी और उसकी बेबी नजर आती है। तो ये सोचता है कि यहाँ पर तो कोई और बच्चा नहीं है, लगता है मैं काम करके थक गया हूँ कि मुझे इतना इल्यूजन हो रहा है। और फिर वो वापस यहाँ से जाने लगता है तभी शीशी उसे आवाज देती है कि डैडी डैडी आप जाओ मत। तो ये सुनकर चैन तुरंत ही पीछे पलटता है और कहता है कि मुझे सच में किसी बच्चे की आवाज आ रही है और वो मुझे डैडी कह रही है। फिर वो देखने के लिए आता है। तभी जैसे ही लिन इसकी तरफ देखती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये मुझे जानी पहचाने की लग रही है और वो लोग अपना वन नाइट स्टैंड याद करते हैं। लिन पूछती है कि जेंटलमैन क्या आपको कुछ चाहिए। तो ये कहता है कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा कहकर वो जा ही रहा होता है कि तभी लिन जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि मैं आपकी नई नेबर हूँ और मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत थी, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, मुझे खाना खरीदना है। तो ये शौक होकर पूछता है कि तुम्हें उधार में पैसे चाहिए। तो लिन इसे प्रूफ देने के लिए सारे प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट दिखाने लगती है और कहती है कि जब एक बार मैं घर बेचूंगी ना तो मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो इसकी बातें सुनकर चैन सोचता है कि लड़की दिखने में इतनी सीधी सादी है लेकिन है इतनी बड़ी फ्रॉड, ये मुझसे पैसे हटना चाहती है। फिर वो इसे कह देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। तो लिन कहने लगती है कि प्लीज रुक जाओ और हम पे थोड़ा तरस खा लो, देखो मेरी बच्ची भी भूख से रो रही है। तो चैन जैसे ही यहाँ पर शीशी की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये बच्ची मेरी तरह कैसे दिखती है। फिर चैन लिन को अपने घर लाकर उसे खाना दे देता है और कहता है कि अब इसे खाने के बाद तुरंत यहाँ से चली जाना। तो ये तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है फिर, और तुरंत ही खाना खाने बैठती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रैन शॉपिंग करने के बाद घर आती है और वो जैसे ही यहाँ लिन को देखती है तो जल्दी से छुप जाती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो मैं बताती है कि मिस्टर चैन ने इस लड़की को कहीं से लेकर आए हैं और उन्होंने बताया कि ये हमारी नेबर है जो कि अभी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो रैन सोचती है कि आखिर लिन यहाँ पर कैसे हो सकती है, जरूर मैंने गलत देखी होंगी। हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर रैन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे फेक फोटोज वगैरह मिल जाती है जिसको देखने के बाद ये यकीन कर लेता है कि यानी उस होटल रूम में सच में वही थी। तो अब मैं रैन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। लिन यहाँ पर मजे में सारा खाना खाने के बाद अपनी बेबी शीशी के साथ खेल रही होती है। तभी चैन यहाँ पर आकर इन लोग को देख रहा होता है और तभी वो लिन के ऊपर वो बर्थ मार्क देख लेता है जो उस रात वाली लड़की के ऊपर था। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है पर इतने में लिन अपना कपड़ा सही करके अपनी बेबी शीशी को यहाँ से ले जाने लगती है। शीशी सोचती है कि डैडी कितने स्टूपिड है, मैंने पूरा कपड़ा हटाई थी पर फिर भी उन्हें देखा नहीं। चैन सोचने लगता है कि मुझे फिर से बच्ची की बोलने की आवाज आ रही है और लिन सोच रही होती है कि मेरी बेबी आखिर क्या बातें कर रही है। फिर लिन चैन से कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की और एक अच्छे नेबर का फर्ज निभायो तो फिक्र मत करो, मैं जब एक रिच वुमेन बन जाऊंगी ना तो तुम्हें डेफिनेटली रिपे करूंगी। तो ये कहता है कि नहीं, रिपे करने की जरूरत नहीं है और फिर वो इसे 10,000 दे देता है और कहता है कि ये लो जो मैंने तुमसे देने के लिए प्रॉमिस किया था। तो ये जल्दी से पैसे ले लेती है और खुश होकर कहने लगती है कि थैंक यू मेरे नेबर, फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से निकल लेती है और ये सोचता है कि वो सच में पैसों का फ्रॉड ही करके गई है। फिर हम यहाँ रैन को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे कर रही होती है और मेट से अपने आप को मसाज करवा रही होती है और तभी इसे दर्द हो जाता है तो ये मेट को मारने लगती है और उसे ये भी कहती है कि वो इसे यहाँ से फायर कर देगी। इतने में यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और जल्दी से अपनी मेड आंटी को उठाता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर तुम आंटी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें पता भी है कि उन्होंने मुझे पाली है और मैंने आज तक उनसे कभी रूड बिहेव नहीं किया, तो तुमने उन्हें मारी कैसे। रैन कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं की, रुको मैं अभी आंटी से माफी मांग लेती हूँ। तो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन एजेंट को कहकर अपने सारे विला को रेंट पे देने गई होती है और ये रेंट पे लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। तो ये देखकर वो अपनी बेबी शीशी से कहती है कि हमारा घर तो कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो शीशी कहती है कि मम्मी आप इतने महंगे विला को 10 टाइम्स लोअर रेंट पे दोगी तो लोग तो आएंगे ही।
और वैसे मम्मी, जब आपकी इस वैम्पायर स्टेप मॉम को पता चलेगा कि आप इतनी रिच लेडी बन गई है तो इनका क्या हाल होगा। तो शीशी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो गई हो। तभी यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सारी पब्लिक आगे होती है और ये कुछ नहीं कर पाती। और फिर जैसे ये पीछे मुड़ती है तो लिन को कहने लगती है कि अच्छा, तुम्हें सड़क पर कहीं रहने को जगह नहीं मिल रही है तो तुम यहाँ पर आ गई। तो लिन कहती है कि आपको मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप बताओ आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आपके पास पैसे नहीं है जो रेंट पर घर खरीदने आई हो। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि अब मेरी बेटी रैन एक रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली है, तो वो बहुत अमीर हो चुकी है। अब वो चाहे घर खरीदे और चाहे कार खरीदे, वो सब कुछ ले सकती है, तुम्हारी तरह नहीं है जो सड़क पर रहकर भीख मांगेगी। तो लिन भी अपनी स्टेप मॉम का मजाक उड़ाकर उन्हें जवाब देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और फिर रैन की मॉम घर आने के बाद उसे गुस्से में बताने लगती है कि मुझे रास्ते में वो लिन मिल गई थी और मेरा मजाक उड़ा रही थी कि हमारे पास रहने के लिए एक बड़ा घर नहीं है। और फिर ये अपनी बेटी रैन से कहने लगती है कि तुम अपने उस मिस्टर चैन से बात करो ना कि वो हमें एक घर दिला दे। तो ये कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मिस्टर चैन ने मुझे कुछ पैसे दिए है, तो चलो हम उन पैसों से एक नया घर खरीद लेते हैं। तो इसके मॉम डैड तो बड़े खुश जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी तो कितनी ज्यादा केपेबल है। और फिर रैन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं लिन को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ चैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम रैन के बारे में क्या सोचते हो, वो कैसे टाइप की है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस सच बताऊं तो मुझे तो मिस रैन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेटिंग लगी। चैन को शक होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि वो असल में वो लड़की है ही नहीं और वो फेक है। और फिर ये लिन को याद करता है और इसे कहता है कि तुम इस बारे में पता करो कि शू फैमिली में क्या कोई और भी डॉटर है। फिर हम देखते हैं कि रैन अपने मॉम डैड को विला दिखाने लेकर आई होती है और ये विला इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। रैन अपने मॉम डैड से कहती है कि उस लिन को घर से निकालने के बाद हमारी लाइफ तो कितनी अच्छी हो गई है। तभी एजेंट पूछती है कि अगर आप लोग को ये विला पसंद आ गया है तो मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लेती हूँ और फिर आप लोग तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और फिर एजेंट यहाँ पर लिन को कॉल करके बताने लगती है कि मिस लिन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका विला एक क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। तो लिन यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये विला इन लोग को नहीं बेचने वाली। तो रैन और उसकी मॉम इसे देखकर पूछते हैं कि लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये जगह तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। तो रीन लोग से कहती है कि ये विला मेरा है तो आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी। तो ये सुनकर रैन और उसकी मॉम हंसने लग जाते हैं और रैन कहती है कि मॉम देखो ये क्या बकवास कर रही है कि ये इतना बड़ा विला इसका है। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर लिन से कहती है कि अपनी इस नाजायज बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो लिन इन्हें स्लैप लगा देती है और कहती है कि आप सोच समझ कर बात करो और वैसे भी ये घर मेरा है और मैं ये आपको नहीं बेचने वाली हूँ, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस घर से अभी यहाँ से निकल जाओ। तो लिन के डैड उसे स्लैप लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर अपनी स्टेप मॉम से कैसे बात कर रही हो। तो लिन को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि पहली बात तो ये कि अब मैं आपकी फैमिली की डॉटर रही नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे निकाल चुके हैं। फिर रहने से कहती है कि तुम बार बार कह रही हो कि ये घर तुम्हारा है तो इसे प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो लिन अपने एजेंट से कहती है कि तुम इन्हें बताओ। तो एजेंट बताने लगती है कि ये सच में मिस लिन की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी इन लोग को दिखा देती है। तो रैन और उसकी मॉम को तो बहुत ज्यादा शौक लग रहा होता है। फिर रैन जानबूझ के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है और कहती है कि कोई डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, तो अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं रहा, तो ये घर अब तुम्हारा नहीं है। तो लिन रोने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो रैन कहती है कि आखिर हमने क्या लिमिट क्रॉस करी, और वैसे भी तुम लिन फैमिली की डॉटर हो तो जो तुम्हारा है वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हम सबका है। रैन की मॉम भी कहती है कि हाँ हम सबका है और उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ हम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा है, तो तुम्हारी चीज हमारी भी तो हुई ना। लिन कहती है कि डैड पहले मुझे लगा था कि आप बस इन दोनों की बातों में आ रहे हैं, पर आप तो इन लोगों से भी ज्यादा बुरे हैं, अब आप मेरे डैड कहलाने भी लायक नहीं हो। रुको मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ और आप लोग को यहाँ से बाहर करवाती हूँ। तो रैन इसका बाल नोचने लगती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे करोगी, मैं भी देखती हूँ। तो शीशी से चिल्लाने लगती है कि बैड वुमेन मेरी मम्मी को छोड़ दो। तभी रैन शीशी को देखकर जल्दी से उसे उठा लेती है और इसके नाम पे लिन को धमकी देने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी बच्ची या फिर ये घर, चूज करो एक। शीशी को बहुत गुस्सा आता है कि ये बैड वुमेन मुझे भी बुली कर रही है। फिर ये अपना मैजिक यूज करने जाती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। तो ये रोते हुए कहने लगती है कि मम्मी मुझे इतनी ज्यादा आवाज से तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे बचाओ। तो लिन मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें घर देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बीबी को कुछ मत करना, और वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फिर रैन और उसकी मॉम तो बड़े खुश जाते हैं कि ये घर हमें मिल गया। और फिर लिन रैन से कहती है कि क्या तुम अब मेरी बेबी मुझे वापस कर सकती हो।
तो ये कहती है कि नहीं, पहले तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो तो ही मैं तुम्हारी बीबी को तुम्हें दूंगी। तो लिन को मानना ही पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है मैं नील डाउन हो रही हूँ। तो ये देखकर शीशी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि ये बैड वुमेन मेरी मम्मी को ऐसे बुली कैसे कर सकती है। फिर वो अपने पावर से चैन तक अपनी बात पहुंचा रही होती है कि डैडी आप जल्दी से यहाँ पर आओ और मॉम को बचाओ, और वो उसे पूरी विला का एड्रेस भी दे देती है। और ये सारी बातें जब चैन को सुनाई देती है तो वो सोचे पड़ जाता है कि मुझे फिर से उस बच्ची की आवाज आई। फिर ये अपने असिस्टेंट को उसी एड्रेस पर चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। और ये सब देखकर वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और फिर वो जल्दी से रैन से शीशी को लेकर लिन को दे देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस आपने जो मुझे पता लगाने के लिए बोला था वो पता लग गया है। एक्चुअली में शू फैमिली की 2 डॉटर है और उनमें से एक मिस लिन है। अब ये सब सुनने के बाद लिन भी सब समझ जाती है और वो याद करने लगती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे थे, क्योंकि उस रात वाले मैन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अभी रहने से चिल्लाती है कि कुछ भी बकवास मत करो, उस रात वाली लड़की मैं हूँ। और फिर जल्दी से चैन के पास जाकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर मुझे पिक करने आयोगे ना। इतने में असिस्टेंट चैन को सारी CCTV फुटेज वाली पिक्स दिखाने लगता है जिसमें साफ नजर आ रहा होता है कि उस रात बार में चैन के साथ लिन थी। फिर वो रैन से कहता है कि अब ये फोटो देखने के बाद भी तुम क्या कहना चाहती हो कि वो लड़की तुम थी। तो रैन कहने लगती है कि तुम इन फोटोज पर क्यों बिलीव कर रहे हो, मेरे पास भी तो फोटोज है, ये देखो उस दिन मैं तुम्हारे साथ थी। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस रैन आपका झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इन फोटोज को चेक करवा चुका हूँ, ये सारी फोटोज फेक है। फिर चैन रैन को दूर करता है और उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, कितना झूठ बोलोगी। तो रैन की मम कहने लगती है कि मिस चैन मेरी बेटी आपको कितना ज्यादा लाइक करती है, तो उसकी इस गलती को माफ कर दो, और आप दोनों तो इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं तो आपकी तो फीलिंग्स जुड़ गई होगी। चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस लड़की ने बस मुझे धोखा दिए। और फिर ये अपने गार्ड को कहकर रैन और उसकी पूरी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालने कहता है। और फिर चैन लिन से माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि सब मेरी गलती है, मैंने अपनी गलती से किसी और पर्सन को तुम्हें समझ लिया था, लेकिन अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, तो क्या तुम मुझे अपनी और अपनी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दोगी। फिर शीशी खुश जाती है कि चलो अब जाके डैडी को अक्ल तो आई गई और उन्होंने सही इंसान को पहचान लिया। पर फिलिन इसे मना कर देती है कि सॉरी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं अकेले ठीक हूँ। और वो मन में सोचती है कि अब मैं एक सुपर रिच लैंड लेडी बन चुकी हूँ और अब मैं अपने दम पर अपनी बेटी को सपोर्ट करने लायक हूँ, तो आखिर मुझे इस मैन की क्या जरूरत है। और वैसे भी अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो अस्टिन कहने लगता है कि मिस लिन आखिर आप मेरे बॉस को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती है, आपको पता भी है मेरे बॉस ने कितने मुश्किलों से आपको ढूंढा है। तो शैन अपने अस्टिन को चुप कराता है। शैन लिन से कहता है कि मिस लिन मैं सच में आपका और आपकी बीबी का ख्याल रखना चाहता हूँ, तो आप इस बारे में अच्छे से सोचना और मुझे सोचकर इसका जवाब देना। ये बोलकर वो अपने अस्टिन के साथ बाहर आ जाता है। तभी अस्टिन पूछता है कि बॉस क्या आप सच में अपनी वाइफ और बच्ची को ऐसे छोड़कर जाना चाहते हैं। तो कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मुझसे गलती हुई और अब लिन तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, क्योंकि उसे लगता होगा कि मैं एक अनरिलायबल मैन हूँ। अस्टिन कहता है कि बॉस इसमें आपकी क्या गलती है, आपने थोड़ी ना गलत इंसान पहचाना, ये सब तो शू फैमिली की गलती है, उन लोगों ने आपसे सच छुपाया। फिर चैन अपने अस्टिन को यहाँ नेबरहुड का विला खरीदने का ऑर्डर देता है। तो अस्टिन इस काम पर लग जाता है, पर सारे ओनर उसे कॉल करके बताते हैं कि उन लोगों ने अपना विला किसी और को बेच चुके हैं। फिर ये जल्दी से जाकर चैन को इस बारे में बताता है कि बॉस बैड न्यूज है, रातों रात उस नेबरहुड के सारे विला बिक गए और हमें कुछ नहीं मिला। तो चैन शॉक होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कौन सा रिच बंदा आ गया है जिसने सारे विला एक साथ खरीद लिया। अस्टिन कहता है कि कहीं बॉस वो आपका ब्रदर तो नहीं। तो चैन कहता है कि लास्ट टाइम मेरे ब्रदर ने होटल में मुझे ड्रग दे दिया था और उसके बाद वो कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता। तो अस्टिन कहता है कि बॉस अभी जल्द ही एक बिजनेस एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, तो अगर इसमें जरूर आपके ब्रदर का हाथ होगा तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ करेगा। फिर चैन अचानक से कहीं पर जाने लगता है और अपने अस्टिन को भी नहीं बताता कि वो कहाँ पे जा रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन सो रही होती है और तभी उसके मोबाइल में मैसेज पे मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तो सोचती है कि आखिर क्या हो गया है। वो जल्दी से अपना मोबाइल चेक करती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो इसकी बेबी शीशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं मम्मी, ये सारा रिवॉर्ड है जो आपने सारी विला को रेंट पर दिए थे उसका, और मम्मी मैं आगे आपको और हेल्प करूंगी टॉप लैंडलेडी बनाने के लिए। तो लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शीशी को उठाकर कहती है कि तुम मम्मी की बहुत अच्छी बेटी हो, तुमने मम्मी की बहुत बड़ी हेल्प की है ये सारी चीजें करके। तो चलो मम्मी भी अब तुम्हें गिफ्ट देना चाहती है, तो क्यों ना हम दोनों अब शॉपिंग पर चले। फिर लिन शीशी के साथ टैक्सी का वेट कर रही होती है और उसे कहती है कि आखिर इतना देर हो गया, टैक्सी यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं। तो शीशी कहती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो,
मैंने आपके लिए एक लग्जरी कार का अरेंजमेंट करी हूँ। अब इतने में चैन यहाँ पर अपनी कार रोकता है और लिन से कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गई। क्या तुम शीशी के साथ कहीं पर जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लिन तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और अपनी बेबी से कहने लगती है कि थैंक यू, तुमने तो सच में अपना प्रॉमिस पूरा किया और अपने डैडी को यहाँ पर बुला लिया हमें छोड़ने के लिए। तो शीशी कहने लगती है कि डैडी आप बहुत बुरे हो, मम्मी और मैं 1 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं और आप इतना लेट आए हो। तो ये कहता है कि अच्छा चलो अब डैडी को माफ कर दो, अब मैं आ तो गया हूँ ना। तो लिन ये देखकर शॉक होती है और इसे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें भी शीशी की आवाज सुनाई देती है? तो चैन भी सरप्राइज्ड होता है कि यानी ये सब मेरा इल्यूजन नहीं था और इसकी वॉइस हम दोनों को ही सुनाई देती है। लगता है गॉड ने हम दोनों की किस्मत को जोड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? तो लिन कहती है कि किसने कहा कि मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी है और शीशी तो सिर्फ मेरी प्यारी बेटी है। तो ये कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें और शीशी को राइट दूं या नहीं। फिर ये दोनों मॉल आ जाते हैं और लिन शीशी के लिए एक बॉटल चूज करती है और उससे पूछती है कि शीशी बताओ क्या तुम्हें ये पसंद है? तो ये कहती है कि अगर मम्मी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो चैन यहाँ पर और कलर की बोतल उठाकर रखने लगता है। तो ये पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? चैन कहता है कि शीशी एक बोतल से बोर हो जाया करेगी तो इसलिए मैं और भी कलर्स का ले रहा हूँ। फिर चैन शीशी के लिए हर चीज बहुत सारे ब्रांड की ले लेता है ताकि शीशी को अगर कोई ना पसंद आए तो दूसरी हो। फिर जब वो बिल पे करने लगता है तो स्टाफ इन लोग को देखकर कहने लगते हैं कि मिस्टर आपकी फैमिली तो कितनी ज्यादा अच्छी है, आपकी बेटी तो इतनी ज्यादा क्यूट है और वाइफ भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो लिन तुरंत ही कहती है कि आखिर किसने कहा कि मैं इसकी वाइफ हूँ? तो स्टाफ तुरंत ही सॉरी कहते हैं। तभी इतने में चैन जल्दी से लिन का हाथ पकड़ के बताने लगता है कि आप लोग सही गेस कर रहे हैं, ये मेरी वाइफ ही है, बस ये थोड़ी शाय है। और फिर वो लिन को कुछ बताने नहीं देता। तो ये कहती है कि रुको मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे डील करूंगी और वो जल्दी से अपनी बेबी को लेके जाने लगती है। और चैन दोनों स्टाफ से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो चलो अब से ये स्टोर तुम लोग का होगा और मेरी ये सारी चीजों को विला में डिलीवर कर देना। और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रैन ये सब देख रही होती है और वो यहाँ पर क्लीनर का काम करती है। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इस लिन की लाइफ इतनी अच्छी क्यों, इसे इतना रिच सीईओ मिल गया और मेरी लाइफ इतनी खराब कि मैं क्लीनर बन चुकी हूँ। तभी इतने में यहाँ पर चैन का ब्रदर आया होता है और वो रैन से कहता है कि क्या तुम रिवेंज लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर चैन और लिन यहाँ बाहर आ जाते हैं और ये से कहता है कि अंदर मैंने जो भी बोला था वो सब मैं मजाक कर रहा था, तो तुम गुस्सा मत हो। तो कहती है कि हाँ मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। तो ये बहुत ही खुशी होकर कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो और सबसे काइंड भी हो। देखो मैं सच में इसके लिए सीरियस हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे और मुझे मेरी ग्रैंडमा ने पाली है, तो मैं इस बारे में अच्छे से जानता हूँ कि बिना पेरेंट्स के जीना कैसा होता है। इसलिए मैं शीशी को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो बिना डैड के बड़ी हो। फिर लिन समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या बोले। तो कहता है कि तुम्हें मुझे इसका जवाब अब भी देने की जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में अच्छे से सोचना और अपना टाइम लेकर इस बारे में सोचकर मुझे जवाब देना। तो कहती है कि थैंक यू। फिर शीशी इन लोग को ऐसे साथ देकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी चैन कहता है कि वैसे 2 दिन में एक बिजनेस मीटिंग पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में तुम मेरे साथ चलो। फिर चैन को कोई जरूरी काम से कॉल आ जाती है और वो इसे कहता है कि तुम पार्टी में जरूर आना। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर लिन यहाँ शीशी के पास आती है और उससे पूछती है कि चलो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें सच में डैडी चाहिए? तो शीशी कहती है कि मम्मी मुझे तो फ्राइड चिकन चाहिए। तो लिन कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। फिर लिन यहाँ एजेंट से मिलने पहुंचती है और उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी की चाबी देकर कहती है कि मुझे इन सारी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना है, वो भी कम से कम टाइम में, तो ये काम जल्दी होना चाहिए। तो एजेंट ये काम ले लेती है और कहती है कि वैसे मिस लिन आप इस शहर की टॉप लैंडलेडी बन चुकी हैं, तो इसलिए आपको बिजनेस डिनर का इन्विटेशन कार्ड मिल रहा है। अगर आप ये पार्टी में जाएंगी तो आपको बहुत फायदा होगा, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है? शीशी कहने लगती है कि मम्मी इंटरेस्टेड बोलो, हमें ये गेम खेलने मजा आएगा और मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लिन हाँ कह देती है कि ठीक है मैं इस पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। फिर हम यहाँ चैन को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आप अचानक से अब्रॉड से वापस क्यों आ गई, आप मुझे बताती तो मैं आपको पिक करने आता। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं तुम्हें पहले से बता देती तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देती। और फिर वो उसे कुछ लड़कियों का फोटो देती है और बताती है कि मैंने इन लड़कियों को काफी अच्छे से सिलेक्ट कर रही हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए। तो चैन कहता है कि ग्रैंडमा आपको मेरी लव लाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोई लड़की पसंद है। तो ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है कि अच्छा तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। तभी इतने में यहाँ पर चैन का ब्रदर हान आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि भाई पहले तो आपको कभी आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, तो ऐसे कैसे कोई आ गई, कहीं वो कोई फेक लड़की तो नहीं है। तो चैन कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा होगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पीठ पीछे जो भी बुरे काम करते हो क्या मुझे इस बारे में पता नहीं है?
तो हान कहता है कि भाई मुझ पे कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। और फिर ये ग्रैंडमा से बताने लगता है कि आपको पता है भाई हमेशा मुझे बुली करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्ट बिजनेस डिनर पार्टी देखते हैं, जहाँ पर रैन सभी को अपनी रिंग दिखा रही होती है और बता रही होती है कि ये महंगी रिंग उससे चैन ग्रुप कंपनी के सबसे छोटे यंग मास्टर ने दी है। और ये लोग कहते हैं कि वो तो चीन ग्रुप कंपनी के सीईओ का छोटा भाई है ना। तो रैन इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग गलत कह रहे हो, हान ही अपनी कंपनी का सीईओ बनेगा और वही वारिस होगा। तो इसकी बातें सुनकर ये सभी लड़की उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रैन यहाँ लिन को पार्टी में आता हुआ देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर जाकर उसे पूछ लेती है कि लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी कहीं पब्लिक में बेइज्जती ना हो जाए, या मैं यहाँ पर मिस्टर चैन को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। उनको बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि आज मैं दिखाती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। और फिर वो इसके ऊपर ड्रिंक फेंकने जा रही होती है। शीशी जल्दी से बताती है कि मम्मी केयरफुल हो जाओ। लिन जल्दी से इसे ग्लास छीन लेती है और वो इसके ऊपर ही ड्रिंक फेंक देती है और इसे कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर इतने में यहाँ पर चैन का छोटा भाई हान पहुंच जाता है और रैन से कहने लगती है कि देखो ये लड़की मुझे बुली कर रही है, तो तुम ही मेरी हेल्प करो। तो हान देखता है कि अच्छा तो ये लड़की मेरे भाई को पसंद है, ये तो कोई खास नहीं है। फिर वो इसे कहता है कि रैन मेरी वुमेन है और अगर तुम इसकी बेइज्जती कर रही हो तो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, रैन से माफी मांगो। तो लिन कहती है कि पहले इसने मेरे ऊपर ड्रिंक गिराना चाहिए थी, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हान तुरंत से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है कि इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। फिर सिक्योरिटी गार्ड लिन को पकड़ लेते हैं और इतने में यहाँ पर चैन पहुंच जाता है लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हान कहता है कि भाई क्या आप श्योर हो कि आपको ऐसी लड़की पसंद है जिसका एक बच्चा भी है, क्या आप पागल हो गए हो। तो चैन इसे स्लैप लगा देता है और कहता है कि तुम जबान संभाल के बात करो, क्या तुम हमारी फैमिली की दी हुई परवरिश भूल गए हो जो इस तरीके से बात कर रहे हो। हान कहता है कि भाई आपने मुझे इस लड़की के लिए मारा। तो चैन कहता है कि हाँ मारा, क्योंकि तुमने गलती करे हो और अगर तुमने और कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तो लिन कहने लगती है कि मिस्टर चैन मैंने सही तो की थी कि लड़की यहाँ पे रहना डिजर्व ही नहीं करती। लिन कहती है कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मैं यहाँ पे रहना डिजर्व करती हूँ या नहीं। लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं, हम दोनों ही सेम टाइम पर 10 मिलियन के स्टॉक्स खरीदेंगे और जिसके भी स्टॉक्स का रेट बढ़ेगा वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा और हारने वाले को नील डाउन होकर माफी मांगनी पड़ेगी और डॉग की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। चैन समझ जाता है कि ये रैन खुद से तो ऐसे स्टॉक्स की बात करेगी नहीं, जरूर ये लोग प्रिपरेशन करके आए। तो ये समझ जाता है कि लिन को हाँ नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगी और फिर वो उसे रोकने लगता है कि तभी इतने में शीशी कहती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, आप बस हाँ कह दो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो शीशी की बात सुनकर लिन इस शर्त के लिए हाँ कह देती है। तो रैन कहती है कि ठीक है, फिर ये सारे ऑडियंस हमारा गेम देखेंगे। फिर लोग कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और हान यहाँ पर रैन को समझा देता है कि तुम भूलना मत कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें लिन और चैन का सब कुछ छीन लेना है ताकि वो लोग सारी चीज हार जाए। रैन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर लिन यहाँ अपनी बेबी शीशी से पूछती है कि मुझे तो स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या सच में इसके लिए हाँ कहना सही था। शीशी कहती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। तो लिन कहती है कि हाँ मम्मी को तुम पर पूरा बिलीव है। तभी रैन से कहने लगती है कि देखना तुम ही हारोगी। तो लिन कहती है कि तुम्हें अपना देखना चाहिए। फिर ये लोग सबसे पहले स्टॉक्स को चुनते और लिन ने जो स्टॉक चुनी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो पहले से डिमांड में चल रहा था। और ये देखकर चैन और उसका असिस्टेंट भी समझ जाते हैं कि उसने अच्छा वाला स्टॉक चुन लिए, तो अब तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए। फिर शीशी यहाँ पर लिन को बताती है कि मम्मी आप सबसे लास्ट वाला स्टॉक चुनो। फिर लिन ये चुन लेती है। तो ये सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि इसे तो सच में स्टॉक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, इसने कितना बेकार वाला स्टॉक्स खरीदी है। अब यहाँ रैन ने जो स्टॉक चुनी थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और ये सभी लोग सोच लेते हैं कि ये कॉम्पिटिशन तो रैन ही जीतने वाली है। और लिन ने जो स्टॉक चुनी थी वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता है। ये देखकर रैन तो उसका मजाक भी उड़ाने लग जाती है। और तभी यहाँ पर हान कहता है कि इस कंपटीशन में तो मजा ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम ही जीत रहे हैं, तो अगर इस कंपटीशन को कंटिन्यू करना है तो थोड़ी बड़ी शर्त लगानी पड़ेगी। और वो लिन से कहता है कि उसे चीन ग्रुप कंपनी के 10% शेयर लगाने पड़ेंगे। तो लिन कहती है कि चीन ग्रुप कंपनी मेरी नहीं है जो मैं उसकी शेयर्स लगाऊंगी। हान कहता है कि लेकिन तुम्हारे हस्बैंड की तो है ना, तो उससे कहो। और फिर चैन से कहता है कि भाई आप ही तो कह रहे थे ना कि ये आपकी वुमेन है, तो क्या अब आप इसकी साइड नहीं लेंगे। चैन हाँ कहने जा रहा होता है तो लिन उसे रोकने लगती है कि तुम्हें हाँ कहने की जरूरत नहीं। तभी शीशी कहती है कि डैडी आप हाँ कह दो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तो चैन हाँ कह देता है और ये सुनकर हान खुश हो जाता है कि अब तो वो हार जाएगा।
जाएगा और उसे 10% शेयर्स मिल जाएंगे। अचानक से लिन ने जो स्टॉक खरीदी थी वो काफी तेजी में बढ़ने लगता है और इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि लिन ये कंपटीशन जीत जाती है। और ये देखकर रैन को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर चैन लिन को कहता है कि तुमने तो बिल्कुल भी मुझे निराश नहीं करी। और यहाँ पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और ये रैन को गुस्से में देखता है। रैन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर तुम इतनी गरीब हो, तुम ये स्टॉक्स कैसे खरीदोगी। फिर यहाँ पर मिस्टर जो आ जाते हैं जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के मास्टर हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस रहते हैं और वो कभी ऐसे पार्टी वगैरह में नहीं जाते। यहाँ पर हान उन्हें हेलो कहता है और पूछता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में जरूर कुछ गड़बड़ी हो गई है ना, और ये लिन ये स्टॉक प्राइस नहीं जीती है। तो मिस्टर जो बताते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिस लिन ने जो स्टॉक्स खरीदी है वो भी बिल्कुल सही है और इसमें भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई और मिस लिन तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। तो हान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही गरीब लड़की है। तो मिस्टर जो कहते हैं कि वो कौन है वो तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। और फिर मिस्टर जो अनाउंस करने लगते हैं कि मिस लिन हमारे पार्टी की स्पेशल गेस्ट है और ये हिडन टाइकून है जो कि बहुत ही फेमस हो चुकी है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यानी लिन ही वो है जिसने बहुत सारे विलास खरीदे और बहुत ही ज्यादा रिच हो चुकी है। तो चैन को भी याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि रातों रात किसी ने सारे विला खरीद लिया। तो ये कहता है कि अच्छा तो वो रिच लेडी तुम ही हो। तो रैन कहती है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है, आखिर ये सुपर लैंडलेडी कैसे बन सकती है। फिर शीशी रैन को सबक सिखाने के लिए अपना मैजिक यूज करती है और फिर उसके मुंह से डॉग की आवाज आने लगती है। तो वो जल्दी से अपना मुंह बंद करते हुए यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ से हान भी जाने लगता है। तो चैन कहता है कि रुको, क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या शर्त लगाए थे, तो पहले अपनी हारने की शर्त तो पूरी करके जाओ। तो हान तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। तभी शीशी फिर से अपनी मैजिक पावर यूज करती है और फिर ये भी अपने मुंह से डॉग की आवाज निकालने लगता है। तो ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर ये सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो गया और फिर वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद चैन और लिन साथ में बाहर आते हैं और लिन इसे थैंक यू बोलने लगती है कि अगर तुमने वो 10% शेयर नहीं लगाए होते तो मैं आज उन लोगों को अपनी पावर दिखाई नहीं पाती। फिर चैन इसकी तारीफ करता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एक सुपर लैंडलेडी हो। शीशी कहती है कि डैडी आप क्या सुपर लैंडलेडी बोल रहे हो, मेरी मम्मी नेशनल सुपर लैंडलेडी है। तो डैडी अगर आपने अब मेहनत नहीं करे ना तो मम्मी को कोई और अच्छा मैन मिल जाएगा। तो चैन कहता है कि नहीं, तुम दूसरा मैन नहीं ढूंढ सकती, तुमने मुझे बोली थी ना कि तुम अगर शादी करने के बारे में सोचोगी तो तुम मुझे प्रायोरिटी दोगी। तो ये कहती है कि तुम बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो और फिर दूर जाने लगती है। तो शीशी कहती है कि लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों तो कुछ करेंगे नहीं। और फिर वो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करती है इन दोनों को नजदीक करने के लिए। पर फिर भी जल्दी से लिन दूर हो जाती है और कहती है कि अब मुझे घर जाना है क्योंकि कल मैं जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब जॉब करना चाहिए। तो चैन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरी कंपनी में जॉब करो। और वो इसे बहुत मनाने लग जाता है। तो लिन मान जाती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करूंगी। तो चैन खुश होकर जल्दी से लिन को हक कर लेता है और इन दोनों को ऐसे देखकर शीशी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पे रैन पे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। तो रैन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। तुम ही सोचो अगर इस बारे में तुम्हारी ग्रैंडमा को पता लग जाए कि चैन ने अपने लिए एक ऐसी लड़की को ढूंढा है जो मैरिड है और उसका बच्चा भी है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो तुम्हें ही कंपनी देंगी। तो हान को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचता है और उन्हें बताने लगता है कि ग्रैंडमा आपको पता है कल बड़े भाई ने पार्टी में एक लड़की को लेकर आया था। तो ग्रैंडमा सोचती है कि अच्छा तो वो वही लड़की होगी जिसे चैन पसंद करता है। फिर वो कहती है कि आखिर इसमें गलत क्या है। तो हान बताने लगता है कि ग्रैंडमा वो लड़की एक मैरिड वुमेन है और उसका बच्चा भी है। तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे। हान कहता है कि वो लड़की जरूर भाई को फूल बना रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि जब वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि एक लड़की उसे फूल बना रही है तो वो कंपनी कैसे संभालेगा। और ग्रैंडमा सोचती है कि मुझे इस मैटर के बारे में पर्सनली पता लगाना चाहिए, मैं ऐसे किसी पर बिलीव नहीं कर सकती। और फिर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है और हान तो खुश हो जाता है कि मेरा काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर चैन की कंपनी में काम करना शुरू कर देती है पर इसकी सुपरवाइजर बहुत ही खराब होती है और वो इसे परेशान करने के लिए उसे ये वाले काम छोड़कर कॉफी लाने का काम दे रही होती है। तभी हम देखते हैं चैन की ग्रैंडमा को जो कि क्लीनर वाले कपड़े पहनकर कंपनी के बाहर पहुंच जाती है और गार्ड से कह देती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, इस बारे में चैन को नहीं पता लगना चाहिए। और फिर ये कंपनी में जाते ही सोचती है कि मैंने सुनी हूँ कि चैन ने उस लड़की को कंपनी में जॉब दे दिया। और तभी इतने में वो लिन से टकरा जाती है जो कि यहाँ पर कॉफी लेके जा रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि सॉरी मेरी वजह से कॉफी तुम्हारे कपड़े पर गिर गई। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं वो साफ कर लूंगी। तभी इतने में लिन की सुपरवाइजर आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मेरी कॉफी कहाँ पर है, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम्हें बिल्कुल काम करना नहीं आता। लिन कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें कॉफी चाहिए मैं वापस बना दूंगी। तो इसकी सुपरवाइजर गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है।
तो ग्रैंडमा जल्दी से इसे रोकती है और उन्हें पता लगता है कि यही लिन है और ये सोचती है कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर ये सुपरवाइजर को चिल्लाती है कि तुम लिन को क्यों चिल्ला रही हो, मेरी वजह से कॉफी गिरी है। तो ये सुपरवाइजर इन्हें चिल्लाती है कि तुम एक क्लीनर हो, बीच में मत पड़ो। तो ग्रैंडमा कहती है कि अपने सीईओ को यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। आखिर तुम यहाँ पर ऐसे अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे कर सकती हो। तो ये सुपरवाइजर कहती है कि तुम क्लीनर अपने आप को समझती क्या हो, जो सीईओ तुमसे आके मिलेंगे। फिर मैनेजर यहाँ पर आ जाता है और ये सुपरवाइजर उसे भी अपनी साइड ले लेती है। और फिर ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर लिन और ग्रैंडमा को यहाँ से निकालने लगते हैं। तभी शीशी को अपनी पावर से इस बारे में पता लग जाता है और वो यहाँ चैन के ऑफिस में होती है और फिर उसे बताने लगती है कि डैडी आप जल्दी से मम्मी के पास जाओ, मम्मी प्रॉब्लम में फंस गई है। फिर चैन जल्दी से यहाँ पर पहुँचता है और अपनी ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने लगता है और मैनेजर और इस एम्प्लॉय को चिल्लाता है कि उन लोग की हिम्मत भी कैसे हुई कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और वो तुरंत ही ग्रैंडमा और लिन को लेकर अपने ऑफिस में जाने लगता है और यहाँ पर चैन का असिस्टेंट मैनेजर और सुपरवाइजर को बताता है कि तुम लोग ने आखिर मिस लिन को क्यों परेशान किए, क्या तुम लोग को नहीं पता कि वो बहुत ही रिच लेडी है। फिर यहाँ चैन अपने ऑफिस में लिन से कहता है कि मुझे ग्रैंडमा से कुछ बात करनी है तो तुम बाहर जाओ। तो ये इसके कान में कहती है कि ग्रैंडमा की कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम उन्हें डांटना मत। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है और फिर चैन अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी क्लीनर की ड्रेस में। तो कहती है कि मैं यहाँ पर टेस्ट करने आई थी कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कैसी है और मुझे पता चल गया कि ये लिन तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। तो चैन पूछता है कि ग्रैंडमा फिर क्या आप हम दोनों के रिश्ते से रेडी हैं? तो ग्रैंडमा कहती है कि अभी नहीं, अभी मैं उसका और टेस्ट लूंगी और चेक करूंगी कि उसके अंदर कितनी एबिलिटीज है। फिर ग्रैंडमा जैसी ऑफिस से बाहर निकलती है तो लिन उन्हें देखकर जल्दी से पूछने लगती है कि बॉस ने कहीं आपको चिल्लाया तो नहीं। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और अब से हम लोग कलीग होंगे तो तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। तो लिन कहती है कि ऑफ कोर्स ग्रैंडमा। फिर हम देखते हैं कि लिन ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है, तब यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और उसे अपने कोट से कवर करता है। लिन उससे हेल्प मांगती है कि मुझे कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है तो तुम मुझे समझा दो। तो ये उसे अच्छे से समझाने लगता है और लिन अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है। तभी चैन कहता है कि नेक्स्ट वीक एनुअल मीटिंग होने वाली है तो ये प्रोजेक्ट मुझे किसी को हैंड ओवर करना था तो क्यों ना तुम इसे हैंडल करो। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से हैंडल करूंगी। ये कहता है कि अगर तुमने अच्छे से हैंडल कर ली ना तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तो लिन कहती है कि मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए बल्कि तुम मुझे प्रमोशन देना। और फिर वो घर जाने के लिए निकलती है और फिर इसके बाद चैन अपने घर पहुंचता है और अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, लिन प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर लेगी और वो आपको प्रूव करके दिखाएगी कि वही आपकी डॉटर इन लॉ बनने लायक है। फिर मीटिंग वाला दिन आ जाता है और लिन को सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। देखते हैं कि उसकी सुपरवाइजर ने पहले ही वो फाइल डिलीट कर चुकी होती है और ये काम उसे हान ने दिया होता है क्योंकि वैसे भी ये लिन से बदला लेना चाहती थी तो वो ये बहुत ही खुशी खुशी करती है। और फिर वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि देखो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट हैंडल करेगी, उसने फाइल ही घुमा चुकी है। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है। और फिर वो सभी को पेपर दिलवाती है और बताती है कि मैंने पहले से ही अपने प्लान को पेपर वर्क में कर चुकी थी। और फिर वो अपने प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है और मीटिंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कितना अच्छा प्लान बताई है। शीशी की मदद से चैन यहाँ पर सभी को बता देता है कि उसकी सुपरवाइजर ने कैसे लिन के प्रपोजल को डिलीट कर दी थी और ये सीसीटीवी में कैद हो गया था। फिर ये लोग उस सुपरवाइजर को फायर कर देते हैं और ग्रैंडमा ये सब बैठकर देख रही होती है और असिस्टेंट लिन की तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छी है और केपेबल है और सच में आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने लायक है। तभी शीशी यहाँ ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आपको इस बारे में पता लगाना चाहिए, जरूर मेरी मॉम को परेशान करने के लिए किसी ने ये जानबूझ के किया। ग्रैंडमा को शीशी की आवाज सुनाई देती है और ये सोचती है कि मुझे फिर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। और फिर ये असिस्टेंट से कहती है कि तुम इस बारे में पता करो कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। फिर हम देखते हैं कि चैन लिन को डेट पर लाया होता है और यहाँ पर वो उसे नेकलेस गिफ्ट करता है पर वो नहीं लेती और कहती है कि बहुत महंगा है। तभी इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा पहुंच जाती है और फिर वो यहाँ लिन को बता देती है कि वो असल में चैन की ग्रैंडमा है और वो उसे सॉरी भी कहती है कि पहले मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। तो ये कहती है कि ग्रैंडमा आखिर आप मुझसे सॉरी क्यों कह रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। और फिर चैन से कहती है कि लिन इतनी अच्छी है फिर भी आखिर तुम इसे अभी तक मना नहीं पाए। तो शीशी कहने लगती है कि ग्रैंडमा मेरे डैडी एक बहुत बड़े स्टूपिड है इसलिए कुछ नहीं कर पाते। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे हमेशा एक बच्चे की आवाज क्यों सुनाई देती है। तो लिन शॉक होती है और सोचती है कि क्या ग्रैंडमा को भी शीशी की आवाज सुनाई देती है और फिर शीशी को उठाकर ग्रैंडमा को देने लगती है और बताती है कि ये मेरी बेबी है। तो ग्रैंडमा को तो शीशी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो लिन से कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए मुझे इसे संभालने के लिए दे दो, मैं इसके साथ खेलना चाहती हूँ। तो लिन दे देती है और फिर हम देखते हैं कि लिन और चैन मिलकर कंपनी में साथ में मिलकर काम करते हैं और काफी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चैन ग्रैंडमा के साथ मिलकर लिन को बर्थडे सरप्राइज देता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है
कि पहली बार उसका बर्थडे किसी ने इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया और दोनों ही हक करते हैं। और ये देखकर शीशी बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मॉम डैड साथ हो गए। और फिर लिन और चैन काफी ड्रिंक कर लेते हैं और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन को होश आता है तो वो यहाँ से भागने को करती है, पर तभी चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले तुम्हें मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुम चाहे अब मुझे शीशी का डैड बनाओ या फिर अपना हस्बैंड। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ की 60th बर्थडे पार्टी चल रही होती है और यहाँ पे ग्रैंड माँ अनाउंस करती है कि वो अपनी कंपनी संभालने के लिए अपने ग्रैंडसन चैन को अपना वारिस बना रही है और साथ ही साथ वो अपनी कंपनी के शेयर्स अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भी दे रही है। तो ये सुनने के बाद हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ग्रैंड माँ को चिल्लाने लगता है और उनसे ये तक कह देता है कि आप मेरी ग्रैंड माँ बनने लायक हो ही नहीं, आप मुझे छोड़कर एक आउटसाइडर को सारे शेयर्स दे देती हो और उन्हें कंपनी संभालने को दे रही हो। ग्रैंड माँ उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और कंपनी नहीं ठीक से संभाल पाओगे, और लिन बहुत ही अच्छी लड़की है और मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी है, तो वो अच्छे से सब संभाल लेगी। फिर चैन यहाँ पे ग्रैंडमा को इतना गुस्सा दिला देता है कि वो यहाँ पर बेहोश जाती है और फिर हॉस्पिटल में उन्हें होश भी नहीं आ रहा होता है। तो लिन और चैन उनके लिए रो रहे होते हैं। तभी इतने में शीशी अपना मैजिक करती है ताकि ग्रैंडमा ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ हान कंपनी संभालने के लिए सभी शेयर होल्डर को अपने साइड कर लेता है और वो एक मीटिंग लेता है जिसमें वो सभी शेयर होल्डर का वोट लेकर सीईओ बनने वाला होता है। पर फिर ग्रैंडमा और चैन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर हान को चिल्लाती है कि वो इतने टाइम से उन्हें जहर दे रहा था ताकि वो मर जाए और वो वारिस बन सके, और इसके सारे एविडेंस भी होते हैं। तो हान यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि ग्रैंडमा मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाती है। फिर ग्रैंडमा अपनी कंपनी चैन को संभालने के लिए दे देती है और फिर चैन यहाँ लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार वो हाँ कह देती है। तो दोनों ही हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।